सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। पहले हमने व्याकरण के टॉपिक कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपनी पाठमाला बुक की पहली कविता प्रकृति संदेश। तो देखो, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो हमारे पर्वत हैं, हमारे सागर हैं, हमारे पेड़ हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आओ हम इस कविता को पढ़ते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर, आपने देखे हैं बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ देखे हैं ना, तो वो कितने ऊंचे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। अब हम ऊंचे कैसे बनेंगे? हमने पर्वत की तरह अपनी हाइट को ऊंचा नहीं करना है। वो कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ऊंचे बनो, अपने जीवन में ऊंचे बनो। आप ऐसे काम करो जिससे कि आप अपने जीवन में महान बने। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब तुम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ऐसे काम करो कि तुम भी मेरी तरह ऊंचे, तुम भी मेरी तरह महान बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अब देखो, सागर है जो समुद्र होता है, वो कितना गहरा होता है। तो हमें भी उसी तरह गहरा अपने मन को कैसे बनाना है, अपने मन में गहराई कैसे लानी है, अपने संकीर्ण, अपने भेदभाव वाले विचारों को त्याग कर अपने मन को गहरा बनाकर सबको एक समान समझना है। तो सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो अपने मन को गहरा कैसे बनाना है? अपने मन में जो संकीर्ण विचार हैं, अपने मन में जो बुरे विचार हैं, उनको त्याग कर अपने मन को गहरा बनाना है। आगे है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ये जो चंचल लहरें हैं, देखिए आपने लहरें समुद्र में कभी ऊपर उठती हैं, कभी नीचे गिरती हैं। तो जो ऊपर उठती हुई और नीचे गिरती हुई तरल तरंगे चंचल लहरें हमसे क्या कह रही हैं? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में उमंगों को, मृदुल होता है कोमल, कोमल उमंगों को अपने मन में भर लो। मतलब हमारे मन में उमंगे होनी चाहिए, हमारे मन में आशाएं होनी चाहिए। किस बात की? आगे बढ़ने की, अपने जीवन में कुछ करने की उमंग होनी चाहिए। तो ये सारी प्रकृति हमें अपने जीवन में कुछ करने का संदेश दे रही है, अपने जीवन में महान बनने का, ऊंचा उठने का संदेश दे रही है। आगे है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, धैर्य मतलब धीरज। पृथ्वी हमें क्या संदेश दे रही है? कि हमें अपना धीरज, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, कितना ही हो सिर पर भार। सिर पर भार का मतलब ये नहीं है कि सिर पर हमारे बहुत बड़ा कोई बोझ आ गया या कोई भार आ गया। सिर पर भार का मतलब है हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो हमें अपना धीरज, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब आपने आकाश को देखा है, वो कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है कि उसने सारे संसार को ढका हुआ है, सारे संसार को कवर किया हुआ है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, हम आकाश की तरह फैल तो नहीं सकते, लेकिन हम अब काम ऐसे कर सकते हैं कि सारा संसार हमें मान ले कि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, हमें इतना अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस सारे संसार से आगे निकल सकें। तो नभ कहता है फैलो इतना, कि तुम इतने अच्छे काम करो, तुम इतना आगे बढ़ो कि तुम इस सारे संसार को ढक सको। तो देखो, ये सारी प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? हमें ये आकाश, हमें ये धरती, हमें ये लहरें, हमें ये समुद्र, हमें क्या संदेश दे रही है? कि हमें अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हम महान बन सकें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो आपको इस कविता से क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली? कि हमें अपने जीवन में कभी भी
धैर्य धीरज को नहीं खोना चाहिए, हर समय हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, थैंक यू।